हेलो गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं सुनील और मैं आपको यहाँ पे कवर करवा रहा था रीजनिंग। हमने रीजनिंग का नंबर सीरीज स्टार्ट किया था और आज हमारा ये तीसरा लेक्चर है। ठीक है, तो पिछले दो लेक्चर में हमने इस नंबर सीरीज को देखा था कि किस तरह से इन क्वेश्चंस को हमने डिस्कस करना, क्वेश्चंस को हमने किस तरह से निकालना होता है। ठीक है, तो हमने पिछली दो क्लासेस में इसको अच्छे से डिटेल से इसके टाइप सारे कर लिए थे और आज हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डाल दी क्वेश्चंस। ठीक है, तो और आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। आज का आपका क्वेश्चन नंबर 1 रहने वाला है 6, 11, 21, 36, 21, 36, 56 एंड देन आपको आगे वाला नंबर निकालना था। ठीक है, तो ये 56 है। ट्राई करते जाइए, आप भी अपने साथ साथ इसको निकालने की कोशिश करिए। ठीक है, तो अगर तो आपने हमारी नंबर सीरीज की पहले दो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आपको वो देखनी पड़ेंगी, तभी आपको इस चीज़ की समझ आएगी कि हम किस तरह से कौन से टाइप के ऊपर पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला इसका सोल्यूशन किस तरह से था, हमने आपको पिछली दो वीडियो में बस यही समझाया कि नंबर सीरीज का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको किस तरह से करना है कि आपने कुछ जो 4 टॉपिक आपको मैंने बताए थे वो उसी ट्रिक्स को आप समझ सकते हो, वही ट्रिक्स हैं और उन्हीं ट्रिक्स को आपने लगा के इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने। आज के जितने भी क्वेश्चन रहने वाले हैं सभी में बस वही ट्रिक्स हमने लगानी है और सारे के सारे क्वेश्चन निकलने हैं। और जितने भी क्वेश्चन जी हैं ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमने उठाए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें जब सबसे पहले हमने कौन सा मेथड लगाना था, मल्टीप्लाई प्लस माइनस। मल्टीप्लाई प्लस माइनस जब हमने मेथड लगाया तो यहाँ पे इसको तो मल्टीप्लाई करके बन गया, मल्टीप्लाई 2 - 1। जब इसको भी किया तो इसको भी बन जाएगा, बट यहाँ पे आगे जब हम करेंगे तो थोड़ा सा डिफरेंस आगे पीछे का ज़्यादा आ जाएगा। तो फिर हम इसको कौन से ट्रिक के ऊपर चलेंगे, दैट इज सेकंड। वो कौन सी थी, वो सॉरी वो कौन सी थी, नंबर गैप वाली। ठीक है, तो हम नंबर गैप निकालेंगे सबसे पहले में कितने का गैप है, 5 का गैप है। जब हम दूसरी नंबर्स के बीच में देखा सेकेंड और थर्ड में तो हमारे पास गैप आ गया 10 का। जब हमने तीसरे और चौथे में देखा तो गैप आ रहा है हमारा 15 का। देन उसके बाद चौथे और पांचवें में गैप आ रहा है 20 का। तो जब हम यहाँ तक पहुँचे हमारा जो सीरीज है वो हमारा लॉजिक जो इसमें लगा हुआ था क्वेश्चंस में वो हमें पता चल चुका है कि कौन सा लॉजिक था कि पहले हमने 5 प्लस किए थे, फिर 10 प्लस किए थे, फिर 15 प्लस किए, देन उसके बाद 20 प्लस किए। अब जो क्वेश्चन आपका नंबर आएगा वो कितने प्लस करके, 25 प्लस करके आएगा। तो आपका जो आंसर रहने वाला वो क्या था, इन दोनों को प्लस करके 5 और 6 11, एक कैरी, 5 2 7 और 1 8 81। ठीक है, तो आपका आंसर क्या रहेगा इसमें 81। ठीक है, आई होप सभी को अच्छे से समझ आई होगी और क्वेश्चन आपने भी निकाल लिया होगा। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 2 है 3 9 27 81 27 81 3 9 27 81 देन आगे वाला नंबर आपको फाइंड करना था। ठीक है, तो इसको भी सबसे पहले कौन सा मेथड, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो चलिए ट्राई करो आप भी साथ साथ। तो ये तो मल्टीप्लाई से ही निकल जाना था आपका। ठीक है, तो देखो किस तरह से था, पहले आपने मल्टीप्लाई किया 3 को 3 के साथ, 3 × 9। ठीक है, उसके बाद आपने फिर से मल्टीप्लाई करना था 9 को 3 के साथ, कितना आया था 27। फिर उसके बाद फिर से आपने मल्टीप्लाई करना था 3 के साथ, आपका आंसर आया था 81। ठीक है, तो इसी तरह से आपको यहाँ पे लॉजिक पता चल गया कि जो भी आपका प्रोडक्ट निकल रहा है उसको आपने मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ, वो आगे आपका आगे वाला नंबर बन रहा था। ठीक है, इसी तरह से लास्ट में 81 था, इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 3 के साथ, तो आपका नंबर जो आपको पूछा है वो निकल जाएगा। कितना आएगा, अगर 81 को 3 के साथ हम मल्टीप्लाई करें तो वो आ जाता है आपका नंबर 243। ठीक है, तो ये था, दैट इज योर आंसर। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। साथ साथ आपने भी ट्राई करते जाना है। ठीक है, और कोशिश करनी है क्वेश्चन निकालने की, बिल्कुल इजी वाले क्वेश्चन हैं और ये क्वेश्चन सारे के सारे प्रीवियस ईयर के हैं। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 3 1 9 17 33 देन उसके बाद है 49 73 49 73। ये आपके नंबर्स हैं और इसके आगे वाला आपने नंबर्स फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए इसको भी करते हैं। पहले आप कोशिश करो इसको, सबसे पहले हम मल्टीप्लाई की तरफ चलेंगे। तो 1 को मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो 9 के साथ, देन उसको 9 को फिर से अगर 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई से नहीं कर सकेंगे। फिर उसके बाद हम कौन से मेथड से चलेंगे, नंबर गैप से। ठीक है, तो नंबर गैप जब हमने लगाया इसको, सबसे पहले इसमें गैप कितने का था, 8 का। देन उसके बाद कितना गैप है, 9 को 17 बनाना तो कितना, कहाँ तक जाना पड़ेगा आपको, 9 और 8, फिर से 8 का गैप आया। ठीक है, अब 33 से 17 तक जाना है तो आपको कितने गैप है भाई, 3 में से 7 नहीं आते, 13 में से 7 गए 6, 2 में से 1 गया 1, कितने का आएगा गैप, 16 का। और 33 और 16 फिर से 49 होते हैं। ठीक है,
और यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि पहले स्टेप में ही आपका आंसर निकल रहा है कि क्या पहले 8 बढ़ाया हुआ है, फिर 16 बढ़ाया हुआ है। आगे अब जब हम टर्म देखें तो कितना है भाई, 3 में से 9 नहीं जाते, 13 में से 9 गए 4, तो जहाँ पे बचा 6 में से 4 गए 2, कितना आ गया 24। तो यहाँ से पहले स्टेप में ही आपका ये भी क्वेश्चन निकल गया है कि किस तरह से किया हुआ है आपका, पहले 8 का गैप, फिर 16 का, फिर अब एक 24 का, आगे वाला फिर से किसका गैप रहने वाला है 24 का। तो जब 24 का गैप निकालेंगे तो जब हम दोनों को प्लस करेंगे तो आपका जो आंसर है वो कितना आएगा, 4 और 3 7 और 7 और 2 9, तो आपका आंसर कितना रहेगा 97। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। पहले इसको रब कर लेते हैं। उम्मीद है सभी को अच्छी तरह से समझ आ रही होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, आज का आपका क्वेश्चन नंबर 4 है 2 5 9। क्वेश्चन नंबर 4 2 5 9, आगे इसमें बीच वाली टर्म निकालनी है, उसके बाद है आपका 20 और 27। तो ये था आपकी क्वेश्चन नंबर 4 की सीरीज, आपने इसको निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले फिर से पहले कौन सा, मल्टीप्लाई मेथड से चलेंगे तो आपका क्या आंसर निकलेगा, मैं देखता हूँ 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5 5 2 ज़ा 10, अगर मैं -1 करूँ 9, फिर 9 2 ज़ा कितना 18 और प्लस कितना 19। अगर 19 को फिर से 2 के साथ करेंगे तो वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए ये भी तरीका फेल हो जाएगा। तो फिर हम दूसरे मेथड के ऊपर, ठीक है, तो मैक्सिमम क्वेश्चन 100 में से 90% आप क्वेश्चन ये लगा सकते हो कि जितने भी क्वेश्चन है वो सारे यहाँ तो मल्टीप्लाई प्लस माइनस से निकलेंगे या फिर आपके क्वेश्चन गैप से निकल जाएंगे। तो चलिए इसमें हम गैप लगा लेते हैं। पहले का गैप है 4 का, ठीक है, सॉरी 3 का गैप, पहले में गैप था 3 का, फिर उसके बाद गैप था 4 का। ठीक है, अभी किसका गैप आएगा कि फिर उसके बाद ये गैप और उसके बाद गैप कितने का आ रहा है यहाँ पे 7 का। ठीक है, तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि पहले 3 का गैप, फिर 4 का गैप, फिर 5 और 6 का गैप हो सकता है, तभी गैप 7 का आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से तो आपको पता चल गया कि 3 का गैप, फिर 4 का, उसके बाद कितने का 5 का गैप आएगा यहाँ पे। तो भाई 9 और 5 कितना हो जाएगा 14। ठीक है, और आपका ये आंसर हो सकता है। ठीक है, अभी आप इसको सेटिस्फाई नहीं हो सकते 100%, इसलिए आपको आगे भी चेक करना पड़ेगा कि क्या जो मैं सीरीज लगा रहा था यहाँ पे, लॉजिक जो लगा रहा था, क्या वो 100% परफेक्ट बैठता भी है या नहीं। ठीक है, तो देखो पहले मैंने 3 4, अब मैंने 5 लिया, अगर मैं 6 लेके देखूँ तो देखो 14 और 6 20 हो गया ना। इसका मतलब अब हमारे ये पूरी 100% सेटिस्फिकेशन हो गई है कि ये वाला जो आंसर था ये 14 ही रहने वाला था, क्योंकि आगे वाले भी नंबर में भी ये सेटिस्फाई हो गया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें आपको 2 मिनट का टाइम दूंगा और आपने खुद से सोच के इसको खुद से निकालना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आज का आपका 5 9 17 5 9 17 5 9 17 5 9 17 29 45 29 और 45 29 और 45। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन 5 9 17 29 और 45। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करिए आप। सीरीज है आपकी 5 9 17 29 45। ठीक है, 5 9 17 29 और 45। ठीक है, आई होप सभी का आंसर अभी तक निकल गया होगा। ठीक है, जिनका नहीं निकला वो देख लो किस तरह से निकलना था। भाई सबसे पहले अगर मल्टीप्लाई से चलते हैं तो 5 दूने 10 में से 1, 9 दूने 18 में से 1, 17 दूने 34 में से जब आगे वाली टर्म आएगी तो थोड़ा लंबा चला जाएगा। ठीक है, तो इसको भी हम गैप से करेंगे। पहले में जब हमने गैप देखा कितने का आ रहा था 4 का, फिर उसके बाद गैप कितने का आ रहा था 8 का, देन उसके बाद गैप कितने का आ रहा है 17 को बनाना 29। ठीक है, तो कितने का गैप आ रहा है 12 का गैप आ रहा है। ठीक है, उसके बाद कितने का गैप आ रहा है 29 को बनाना अपने 45 तक, तो कितने का गैप आएगा 5 में से 15 में से 9 गए तो 6 आएगा और 3 में से 2 गए तो 1 आएगा, कितना गैप आ गया 16 का। ठीक है, तो यहाँ भी आपको पहले स्टेप में ही आपका आंसर निकल चुका है कितना 4 4 8 4 12 4 16। ठीक है, 4 4 बढ़ रहे हैं तो अब कितना आएगा 16 और 4 20 20 का आपका गैप आएगा। अगर मान लो पहले स्टेप में आपको पता नहीं चल रहा है, ठीक है, पहले स्टेप में, इसको स्टेप 1 बोलते हैं, अगर इसमें पहले स्टेप में आपको पता नहीं चल रहा है तो आप क्या करोगे, इसको स्टेप 2 में कन्वर्ट करोगे।
अगर स्टेप 2 में देखें तो कितने का गैप आ रहा था 4 का, फिर से कितने का गैप आ रहा था 4 का, फिर से कितने का गैप आ रहा था 4 का। देखो 4 4 4, यहाँ से तो आपको अब 100% क्लियर हो गया होगा कि 4 4 का गैप आ रहा है, आगे फिर से कितने का गैप आना है 4 का। और देखो यही 4 का गैप करके आपको कितना बन गया 20, और यही वो नंबर था जो ऊपर वाले का गैप था। तो जब हम 45 को 20 के साथ ऐड किया, ठीक है, गैप को प्लस किया, तो आपके पास आंसर जो है वो कितना आ जाएगा 45 और 20 जब हमने ऐड किया तो कितना आ जाएगा 45 और 20 45 55 और कितना 65। तो आपका आंसर कितना रहने वाला है 65 इज योर आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सभी को अच्छे से समझ आई होगी और पहले ही निकाल लिया होगा आपने। तो चलिए आगे हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, अभी थोड़ा सा इसका टाइप थोड़ा सा चेंज होने वाला है। ठीक है, टाइप नहीं चेंज होगा, मतलब क्वेश्चन की थोड़ी सी डिफिकल्टी बढ़ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका 0.5 0.5 1.5 1.5 4.5 0.5 1.5 4.5 आगे है 13.5 13.5, देन उसके बाद आपको आगे वाली टर्म निकालनी है। ठीक है, तो कोशिश करिए आप भी निकालेंगे इसको। तो जब हमने इसको कौन सा मेथड लगाना है, पहले तो मल्टीप्लाई प्लस माइनस करके देखो। क्वेश्चन सभी आपके इन्हीं मेथड से निकलेंगे, चाहे यहाँ पे ये पूरी नंबर सीरीज पढ़ने के बाद आप कहीं पे भी क्वेश्चन देखोगे ना, जितने भी क्वेश्चन निकलेंगे वो सारे के सारे इन्हीं बेस्ड निकलेंगे। यहाँ तो नंबर सीरीज जहाँ तो नंबर गैप, या फिर आप मल्टीप्लाई प्लस माइनस करिए, या फिर आपकी वो हो सकता है अल्टरनेट सीरीज लगी हो। अगर ये तीनों नहीं है तो फिर कौन सा इलॉजिकल पैटर्न होगा। बाकी और कोई भी अगर एग्जाम में आने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं ना वो सारे के सारे इसी मेथड से निकलते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको पहले हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो इसमें जो गैप था या इसमें जो लॉजिक लगा हुआ था वो कौन सा था, मल्टीप्लाई वाला। किस तरह से इसको पहले को मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ। ठीक है, तो पहले को 0.5 को मल्टीप्लाई किया 3 के साथ तो बन गया ना आपका 1.5। ठीक है, तो उसके बाद फिर से मल्टीप्लाई किया 1.3 को 3 के साथ 1.5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया। अगर आप पॉइंट को छोड़ दो तो देख लो 5 को मल्टीप्लाई किया 3 के साथ 15 हो गया, 15 को मल्टीप्लाई किया 3 के साथ 45 हो गया। ठीक है, अब 45 को मल्टीप्लाई किया 3 के साथ, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 135 आएगा ना। पॉइंट को आप छोड़ दो क्योंकि हर एक के साथ पॉइंट के आगे एक एक डिजिट है। ठीक है, तो यहाँ से आप अगर पॉइंट को छोड़ भी दोगे ना तो भी आपकी सीरीज आसानी से पता चल रही है कि आपको हर एक नंबर को मल्टीप्लाई 3 करके जो आंसर बन रहा है वो उसका आगे वाला नंबर आ रहा है। ठीक है, तो उसी तरह से आप बताओ 135 को मल्टीप्लाई 3 के साथ करूं तो क्या आएगा आंसर आपका। 135 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा आपका आंसर, वो आ जाएगा आपका 405। ठीक है, तो 405 इसका क्या मतलब कि आपको एक एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लग रहा था ना, तो आपका आंसर कितना आएगा 40.5। ठीक है, अगर वैसे भी अगर आप पॉइंट के हिसाब से चलोगे तो 0.5 को 3 के साथ किया 1.5 को 3 के साथ करना है, तो 1.5 को 3 बार करेंगे तो 1.5 और 1.5 होता है 3 और 1.5 कितना हो जाएगा 4.5। अब 4.5 को मल्टीप्लाई किया जब हमने 3 के साथ, तो देखो 4.5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। किस तरह से, पहले अगर हम 4.5 को 2 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 4.5 और 4.5 9, और 4.5 फिर से ऐड करेंगे 9 और 4 13 और आगे आधा तो 13.5 हो गया ना। उसी तरह से फिर हम 13.5 को मल्टीप्लाई करना था 3 के साथ। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आया ना था 40.5। ठीक है, आई होप सभी को समझ आई होगी। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो है आपका 459 1834 459 1834। ठीक है, 459 1834 क्वेश्चन नंबर 7 459 1834। इसके आगे वाला आपने नंबर निकालना था, फाइंड करना था। ठीक है, तो कोशिश करो इसको भी। आई होप सभी का आंसर निकल भी गया होगा अभी तक। भाई अगर पहले तो मल्टीप्लाई के साथ नंबर काफ़ी बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आप गैप के साथ चेक कर लो इसको। ठीक है, तो जब हमने गैप के साथ चेक किया तो पहले कितने गैप आ रहा है 1 का, फिर उसके बाद गैप देखा तो कितने का आ रहा है 4 का, फिर उसके बाद गैप देखा तो कितने का आ रहा है भाई 9 में से कितने ऐड करोगे 18 बन जाएगा, 9 का गैप आ रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद कितने गैप आ रहा है 18 को बनाना 34, तो कितना ऐड करना पड़ेगा 16। ठीक है, तो आपका जब
पहले स्टेप में ही आपका कुछ निकल रहा है आपका, ठीक है, जो आपका आंसर है वो पहले स्टेप में ही आपका निकल गया हुआ। क्या है कि आपके जो गैप है ना वो आपका नंबर्स के स्क्वायर का गैप किया हुआ है, ठीक है। पहले देखो 5 और 4 में 1 का स्क्वायर 1 का गैप, फिर उसके बाद 4 और 9 में कितने का 2 का स्क्वायर यानी कि 4 का गैप, फिर उसके बाद 9 से 18 तक यानी कि 3 का स्क्वायर यानी 9 का गैप, ठीक है। अगर नहीं पता चल रहा तो यहाँ पे देख लो, ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है और ये 4 का स्क्वायर है 16। अब कितने का गैप आएगा, यानी कि 5 का स्क्वायर कितना 25, ठीक है। तो 25 का गैप आएगा और 34 और 25 कितने हो जाएंगे, 5 और 4 9, 3 और 2 5, तो कितना आंसर आ जाएगा आपका 59 एंड दिस इज योर आंसर, ठीक है। आई होप समझ आई होगी और इंजॉय कर रहे होंगे काफ़ी सारा नंबर सीरीज को। अभी हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। सो व्हाट इज योर क्वेश्चन नंबर 8? क्वेश्चन नंबर 8 है आपका 21, 25, 33। क्वेश्चन नंबर 8 21, 25, 33, 21, 25, 33, 49 एंड 81, 49, 49 एंड 81, ठीक है। तो चलिए इसको भी निकालो। इसका आगे वाला क्वेश्चन आपने आगे वाला नंबर जो है वो निकालना था। क्या आएगा इसमें? आई होप निकाल लिया होगा सभी ने। तो चलिए इसमें भी आपने गैप देखना था। पहले में आ रहा था गैप 4 का, देन उसके बाद कितने गैप आ रहा था 25 को 33 तक जाना है तो कितने गैप आ रहा है 8 का, देन उसके बाद कितने गैप आ रहा है 33 से 49 तक जाना है तो कितने का गैप आएगा यहाँ पे 9 में से 3 के 6, 4 में से 3 के 1, कितने का आ रहा है 16 का गैप, ठीक है। अब 49 से 81 तक आना है तो कितने का गैप आ रहा है भाई 11 से 9 के 2, 7 से 4 के 3, ठीक है। और जहां से देखो पहले स्टेप में ही आपका इसका भी आंसर निकल चुका है कि क्या कर रहा है कि जो नंबर है उसके पीछे वाला नंबर जो है वो ऐड हो रहा है। तो जैसे देखो 4 और 8 कितने हो जाएंगे 12, सॉरी 4, 4 दूने 8, आप इस तरह से कर लो, ठीक है। अगर आपको यहाँ से नहीं पता चल रहा है ना, आप इस तरह से फिर से इसका गैप निकाल लो। तो किस तरह से गैप है 4 × 2 8 × 2 16 × 2 32। अब किस तरह से करेगा मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा दैट इज योर 64। अब इसी को प्लस करेंगे, जो गैप है इसी को प्लस करेंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो कितना आएगा 81 को 64 जब हमने प्लस किया तो कितना हो गया आपका आंसर 4 और 1 5, 8 और 6 14, तो कितना आ गया आपका आंसर 145 इज योर राइट आंसर, ठीक है। आई होप सभी को समझ आई होगी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। भाई अगर आप ऑनलाइन क्लास हमारी रेगुलर देख रहे हो ना कंटिन्यूसली, ठीक है, तो यहाँ तक तो है कि आपका नंबर सीरीज या जितने भी हम टॉपिक ऑनलाइन करवा रहे हैं आपको, ठीक है, उसमें आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने हमारी इस वीडियो को या जितने भी लेक्चर आप अच्छे से ध्यान से पढ़ रहे हो ना, ठीक है, तो आपको कहीं और पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। वैसे भी जिस तरह से कोरोना चल रहा है उस तरह से आप जितना घर में बैठ के पढ़ेंगे उतना आप अपने आप को सेफ समझेंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 9 है 2 5 9 18 34 2 5 सॉरी क्वेश्चन था 2 5 9 19 9 19 और 37। इसके बाद आपने आगे वाला नंबर निकालना था, ठीक है। आपका क्वेश्चन था 2 5 9 19 37, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 2 5 9 19 37, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन। करिए ट्राई किस तरह से निकलना था ये वाला। आई होप सभी को पता चल गया होगा। अगर नहीं पता चला तो देखो किस तरह से था। आपको इसमें मल्टीप्लाई प्लस माइनस वाला मेथड लगना था। किस तरह से देखो मल्टीप्लाई 2 + 1 किया कितना आ गया 5। जब हमने इसको किया मल्टीप्लाई 2 + 1, अब +1 नहीं आएगा, अब आएगा -1, ठीक है। तो कितना आ गया 5 to the 10 - 1 9 हो गया। अब किस तरह से अब क्या आएगा मल्टीप्लाई 2 + 1। इसमें क्या सीरीज चल रही है कि एक बार मल्टीप्लाई 2 करके +1 आएगा, दूसरी बार -1, फिर से +1 -1, इस तरह से आपकी सीरीज चल रही है, ठीक है। आगे अब 19 को मल्टीप्लाई किया 2, अब क्या करेगा पहले +1 फिर -1, अब +1, अब क्या करेगा -1। तो कितना आएगा
19 दूनी 38 और एक माइनस 37 होगा। अब जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा, दैट इज मल्टीप्लाई टू आगे क्या आएगा +1, मल्टीप्लाई टू +1। तो आपका आंसर क्या रहने वाला है 37 दूनी 74 एंड +1 कितना आ जाएगा 75, आपका आंसर रहने वाला है। ठीक है, आई होप सभी को अच्छे से समझ आई होगी और एंजॉय कर रहे होंगे आप। ठीक है, तो चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका 5, 16, 49, 148, 5, 16, 49, 148 एंड देन आगे वाला नंबर आपको फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन है आपका 5, 16, 49, 148 और आगे वाला क्वेश्चन आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो किस तरह से निकलेगा ये भी, काफ़ी नंबरों का गैप थोड़ा ज़्यादा है, तो आपको ये पता चल गया होगा कि अब गैप से नहीं मल्टीप्लाई से ही निकलेगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई किस तरह से की होगी भाई, देखो 5 को बनाना था 16, तो किस तरह से करना, 5 को मल्टीप्लाई 3 के साथ, 5 दिया 15 प्लस 1 कितना हो गया 16, तो मतलब क्या मल्टीप्लाई 3 प्लस 1 इस तरह से किया हुआ था। अब देखो आगे भी 16 दिया 48 और अब कितना है +3, उसके बाद अब कितना 49 दिया, 49 दिया कितना हो जाएगा 49 दिया कितना हो जाएगा 49 दिया कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 3 आएगा भाई, सॉरी 3 और 1। ठीक है, तो कितना 16 दिया 48 और एक कितना 49, उसके बाद 49 दिया कितना आना था आपका 147 प्लस 1 कितना आ गया 148, तो यहाँ पे कितना आया मल्टीप्लाई 3 + 1। ठीक है, अब इसी तरह से आप क्या करना है, आपने 148 को मल्टीप्लाई 3 और +1 करना है। ठीक है, तो जल्दी से करके बता दिए इसका आंसर क्या आएगा, 148 मल्टीप्लाई 3 + 1 कितना आएगा आपका आंसर, जल्दी से जल्दी। तो आपका आंसर जो रहने वाला है वो है, जब हमने 148 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो वह आएगा आपका 443 और +1 किया तो आपका आ जाएगा 444 इज योर आंसर। ठीक है, तो आंसर आपका क्या आया 444। ठीक है, आई होप सभी को अच्छे से समझ आ रही होगी। आगे हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, क्वेश्चन नंबर 11 है आपका 0.5 आगे 0.5 0.55 0.65 0.80 एंड देन आगे वाला नंबर आपको निकालना था। ठीक है, 0.5 0.55 0.65 0.80। ठीक है, अब उसके बाद आपने निकालना था। ठीक है, तो यहाँ पे हाँ ठीक है ये वाला। ठीक है, तो आगे वाला नंबर क्या होगा, तो भाई आपको इतना तो पता होगा कि भाई पॉइंट के आगे अगर कोई नंबर है ना, 5 ले लो चाहे 6 ले लो। ठीक है, उसके बाद आप खुद से कोई भी 0 लगा सकते हो, इससे इस नंबर को कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो इसमें बस यही था, अगर आपको ये थोड़ा सा लॉजिक पता था ना, अगर आपको ये वाला लॉजिक पता था तो आपसे हर एक क्वेश्चन निकल जाना था। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाना था। तो देखो किस तरह से था, भाई अगर यहाँ पे मैं 0 लगा दूं क्या कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना। अब देखो सीरीज आपके लिए बिल्कुल इजी हो गई है। किस तरह से, देखो पहले में गैप कितने का आ रहा है 5 का। ठीक है, चाहे 0.5 का था या 0.05 का था। ठीक है, तो मान लो आप में गैप कितने का था 0.05 का गैप था। ठीक है, क्योंकि 50 और 5 55 हो गए। देन उसके बाद कितने का गैप आया भाई आपके पास, उसके बाद आ गया 0.10 का गैप। ठीक है, उसके बाद गैप कितने का आ रहा है भाई आपके पास आ रहा है 0.15 का गैप। अब आपने उसके बाद कितना गैप निकालना है 0.20 का। ठीक है, देख लो किस तरह से, पहले 0.5 फिर 0.10 फिर 0.15, अब कितना आएगा आपके पास गैप 0.20 का। तो भाई 0.80 में 0.20 आप माइनस करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 1 इज योर राइट आंसर। ठीक है, तो आपका कितना आंसर रह जाएगा आपका 1 आपका आंसर रहने वाला है। ठीक है, आई होप सभी को समझ आई होगी। ठीक है, इसमें बस यही लॉजिक था कि अगर पॉइंट के आगे कोई डिजिट है ना, पॉइंट के आगे कोई डिजिट है, कोई भी डिजिट है। ठीक है, उसके बाद आप कितने भी 0 लगा सकते हो, आप उसके आगे उस वैल्यू को कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका
क्वेश्चन नंबर 12 है आपका 6 13 28 59, 6 13 28, 6 13 28 और 59, 6 13 28 और 59, इसके आगे वाला क्वेश्चन आपने निकालना था। ठीक है, 6 13 28 59, इसके आगे वाला क्वेश्चन आपने निकालना था। तो चलिए ट्राई करो आप किस तरह से निकलना था। भाई गैप ज़्यादा क्या है तो इसमें भी आप क्या ट्राई करोगे कि आपने इसमें मल्टीप्लाई प्लस माइनस किया होगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई प्लस माइनस किस तरह से किया होगा देख लो। पहले मैंने मान लिया 6 को मल्टीप्लाई 2 और प्लस 1 किया 13। ठीक है, अब आगे क्या है, मान लिया 13 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करके प्लस कितना कर रहा है 2। ठीक है, अब आगे देखें भाई 28 दिया, सॉरी 28 दूने कितना होता है 56, तो यानी कि आपने यहाँ पे क्या करना है 28 दूने 56 प्लस कितना किया वो 3। जब हम यहाँ तक पहुंचे तो आपका क्वेश्चन जो है स्टेप जो है पहले स्टेप में ही आपका क्वेश्चन निकल चुका है। तो देखो क्या किया हुआ यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 प्लस 1, फिर मल्टीप्लाई 2 प्लस 2, फिर मल्टीप्लाई 2 प्लस 3। अब इसके बाद आपका क्या रहेगा मल्टीप्लाई 2 प्लस कितना प्लस आएगा 4। ठीक है, तो जब आप इसको फाइंड करोगे 59 दूने कितना हो जाएगा 59 दूने 118, 118 और 4 कितना हो जाएगा 122 आपका आंसर रहने वाला है। ठीक है, आई होप सभी को अच्छे से समझ आई होगी। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, आज आपके क्वेश्चंस की ही प्रैक्टिस रहने वाली है। क्यों? क्योंकि आपका नंबर सीरीज जो टॉपिक है ना, आप इसके जितने अच्छे प्रैक्टिस कर लोगे, जितने प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लोगे, आपको उतने ही इसमें ज़्यादा ईजी होने वाला आपके लिए नंबर सीरीज। ठीक है, तो चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका 1 1 4 8 9, सॉरी 1 1 4 8 9, उसके बाद था 1 1 4 8 9, उसके बाद था 27, देन उसके बाद आपको क्वेश्चन निकालना था। ठीक है, आप उसके बाद वाला नंबर आपको निकालना था। ठीक है, तो भाई जब भी आपको कहीं पे दो नंबर सेम दिख जाए ना, तो फिर आप थोड़ा सा आप ये हिंट ले सकते हो कि ये जो सीरीज है कौन सी सीरीज रहने वाली है, अल्टरनेट सीरीज। ठीक है, तो अल्टरनेट सीरीज भी आपको करवाई थी। किस तरह से करना था इसको भाई, आपको इसमें 2 सीरीज का मिक्सचर दिया होगा। ठीक है, तो देख लो कौन कौन सी सीरीज है। यहाँ पे 1 से लेके 4 तक, 1 छोड़ के 1। ठीक है, 1 छोड़ के 1, ऊपर से भी 1 छोड़ के 1। ठीक है, तो यहाँ से आपको सामने से दिख गया क्या था। अगर हम नीचे वाली टर्म्स देखें तो ये था 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। अब देखो आगे ऊपर क्यूब वाला था, उसके बाद ये स्क्वायर वाला ही नंबर आना था। ठीक है, यहाँ पे क्या था 1 का स्क्वायर 1, उसके बाद ये क्या था 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, अब कितना आना था 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और ये आपका रहेगा आंसर दैट इज 16। ठीक है, तो ऊपर वाली टर्म कौन सी थी चल रही थी ये भी हम देख लेते हैं। ये था आपका 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, आगे 3 का क्यूब कितना था 27। अगर इसके आगे वाली भी टर्म पूछी हो तो वो कौन सी रहेगी, वो रहेगी आपकी 4 का क्यूब कितना आएगा दैट इज 64। ठीक है, ये था आपका आंसर 64, बट आपको पूछा क्या होता है इसके पीछे वाली टर्म दैट इज 16। ठीक है, तो ये इस तरह से क्वेश्चन था, कौन सा अल्टरनेट सीरीज वाला क्वेश्चन। ठीक है, आई होप सभी को समझ आ रही होगी। आगे क्वेश्चन नंबर 14।